गुड मॉर्निंग क्लास 9th। प्रश्नावली 4.3 का आज क्वेश्चन नंबर है 5। निम्नलिखित आलेखों में से प्रत्येक आलेख के लिए दिए गए विकल्पों में से सही समीकरण का चयन कीजिए। यहाँ पर आपको ये समीकरण दी है और इसके बाद आपको आलेख दिए गए हैं। आपको उन आलेख में से जो बिंदु दिए हैं उनमें से ये बताना है कि कौन से समीकरण को ये संतुष्ट करेगी। तो जैसे यहाँ पर आपको ये आलेख दिया हुआ है, पहला आलेख है, दूसरा आलेख है। पहले आलेख में 3 बिंदु दिए हैं, -1, 1, 0, 0 और तीसरा है 1, -1। अब इनमें से कोई भी एक बिंदु या कोई भी दोनों के दोनों या 3 के 3 बिंदुओं से संतुष्ट करा के भी देखेंगे। अगर एक से गलत आएगा तो आप दूसरे बिंदु से चेक नहीं करेंगे। अगर एक से सही है तो दूसरा बिंदु ले सकते हैं। ऐसे दूसरे आलेख में है जिसके लिए समीकरण ये है। बिंदु है -1, 3, दूसरा है 0, 2 और तीसरा है 2, 0। तो हम क्या करेंगे, पहले एक बिंदु को लेते हैं, उनमें से जो अलग अलग समीकरण हैं उनमें हम मान रखेंगे। यहाँ पे LHS और RHS अगर बराबर आएंगे तो वो समीकरण सत्य होगी। तो देखिए इसमें जैसे पहले आलेख से मैंने एक बिंदु ले लिया -1, 1। पहली समीकरण थी x = y, क्योंकि -1 यानी ये x वाला भाग है, ये y वाला भाग है। नेगेटिव संख्या कभी पॉजिटिव संख्या के बराबर नहीं हो सकती, तो x डज नॉट इक्वल टू y हो जाएगा कब, जब -1 और 1 ये आपस में इक्वल नहीं है। इसी में फिर हमने दूसरी समीकरण ली, नहीं इसी में दूसरी वाली समीकरण का LHS लिया। LHS क्या है, x + y। हमने x और y के मान -1 और +1 रखे, जिससे आपका जोड़ के कितना आ गया 0, जो कि RHS के बराबर है। ठीक है। अब अगर हम बिंदु 1, -1 के लिए भी करते हैं तो x की जगह 1 रखेंगे, y की जगह -1 रखेंगे, तब भी 0 आएगा, यानी RHS के बराबर। इससे समीकरण 2 आपकी क्या हो जाएगी, सही हो जाएगी। दूसरी सही आ गई तो तीसरी चौथी को हम चेक नहीं करते। इसी प्रकार आप सेकंड पार्ट करेंगे। दूसरे आलेख से हमने एक बिंदु ले लिया, 2, 0, जिसके लिए पहली वाली इक्वेशन ली RHS x + 2। इससे क्या आया, हमने x का मान 2 रखा, तो यहाँ है समीकरण y = x + 2। x की जगह हमने 2 रखा, तो इसका मान कितना आएगा, 2 + 2 = 4, जबकि y की जगह कितना होना चाहिए यहाँ के हिसाब से 0। तो 4 और 0 कभी भी इक्वल नहीं होंगे, तो ये समीकरण क्या होगी आपकी, गलत हो गई है। फिर इसी में हमने दूसरी समीकरण ली y = x - 2। इसके लिए हमने 2, 0 के लिए चेक किया, वो LHS के इक्वल आ गया, राइट, क्योंकि यहाँ पर 2 - 2 0 LHS के इक्वल है। तो क्योंकि अब ये LHS के इक्वल आ गया, तो हमने इसी के लिए एक दूसरा बिंदु ले लिया -1, 3। तो हमने x की जगह फिर -1 रखा, लेकिन वो 3 के और y का मान कितना आना चाहिए, +3, जबकि यहाँ पर कितना आया, -3। तो ये समीकरण फिर से गलत हो गई। LHS और RHS आपस में बराबर नहीं है। अब ऐसे हम थर्ड इक्वेशन लेंगे। थर्ड इक्वेशन में क्या है, y = -x + 2। हमने बिंदु अब हम बिंदु पहले याद छांट ले रहे हैं, -1, 3। -1, 3 रखते हैं तो -1 + 2, x की जगह हम -1 रखेंगे, +2, तो कितना आएगा, माइनस माइनस, पहले से यहाँ पर माइनस है, माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस, +1 + 2 = 3, जो कि LHS के बराबर है। दूसरा बिंदु अगर हम 2, 0 भी देखते हैं, यहाँ हम 2 रखेंगे तो -2 + 2 बराबर कितना आएगा, 0, जो कि y के बराबर है। तीसरा बिंदु हम 0, 2 के लिए भी देखते हैं, तो हमारा क्या आएगा, 0 + 2, फिर से किसके बराबर आ गया, 2 के बराबर। तो आपका y के मान के बराबर आ रहा है, तो इससे समीकरण तीसरी क्या हो जाएगी, आपकी सत्य हो जाएगी। ठीक है। फिर इसी में आपका 7th क्वेश्चन आता है। 7th क्वेश्चन में कहा गया है, यामिनी और फातिमा वहाँ मिलके अंशदान करते हैं। ठीक है। अंशदान करने पर कुल मिला के उनके 100 रुपये होते हैं। जैसे मान लो आपको स्कूल में किसी फंक्शन के लिए रुपये देने हैं। आप 2 फ्रेंड हैं, एक ने 25 रुपये दिए, एक ने 75 रुपये दिए, तो दोनों के मिला के कितने रुपये हो गए, 100 रुपये हो गए। तो ऐसे ही वहाँ पर यामिनी और फातिमा भी रुपये दे रहे हैं, उनका अंशदान कुल मिला के क्या है, 100 है। तो उसके लिए हमको रैखिक समीकरण लिखनी है, 2 चर वाली। तो हमने मान लिया यामिनी ने कितने रुपये थे अंशदान किए, x रुपये, और फातिमा ने y रुपये अंशदान किए। कुल मिला के कितने रुपये हो जाएंगे, एक ने x दिए, दूसरे ने y, x + y। प्रश्नानुसार दोनों का मिला के अंशदान कितना है, 100 रुपया। देखिए क्वेश्चन में आपने निकाला x + y अंशदान है,
प्रश्न में आपको दिया है 100 रुपये, तो दोनों आपस में क्या हो गए बराबर, क्योंकि ये भी यामिनी और फातिमा द्वारा दिए गए हैं, ये भी यामिनी और फातिमा द्वारा दिए गए, तो दोनों क्या हो गए बराबर। तो आपकी रैखिक समीकरण क्या बन गई, x + y = 100। अब इसका हमें ग्राफ खींचना था। ग्राफ खींचने के लिए मैंने बताया था 2 बिंदु कम से कम होने चाहिए। एक बार x का मान समीकरण 1 में 0 रख दीजिए, y का मान 100 आएगा। एक बार समीकरण 1 में y का मान 0 रख दीजिए, x का मान 100 हो गया। तो इससे हमें सारणी मिल गई। फिर मैंने ये ग्राफ यहाँ पर बनाया, आप ग्राफ पेपर में इसका यूज़ करेंगे। हमने पैमाना यहाँ ले लिया है, एक बॉक्स यानी एक्स अक्ष में एक बॉक्स या एक मात्रक बराबर कितने रुपए ले लिए 100, ऐसे वाई अक्ष में भी हमने कितने रुपए ले लिए 100। तो ये ग्राफ हम खींचेंगे। फातिमा का ये अंशदान हो गया, यहाँ यामिनी का। तो यामिनी और फातिमा का ये कौन सा ग्राफ है, प्रधानमंत्री राहत कोष में अंशदान का ये ग्राफ। पहला पॉइंट क्या है 0,100, तो पहले हमेशा एक्स एक्सिस में जाएंगे यानी 0 चलेंगे। 0 के ठीक ऊपर आप अगर 100 देखोगे तो ये पॉइंट आपका क्या हो जाएगा 0,100। ऐसी दूसरा पॉइंट है 100,0, तो पहले एक्स एक्सिस में 100 जाएगी, ये वाई एक्सिस में 0 है, तो ये बिंदु आपका 100,0 हो जाएगा। तो ये ग्राफ बनेगा। अब इसी में है आपका 8th क्वेश्चन। आपसे कहा गया है अमेरिका और कनाडा जैसे देशों में तापमान फ़ारेनहाइट में मापा जाता है, जबकि बाहरी जैसे देशों में तापमान सेल्सियस में मापा जाता है। यहाँ फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में रूपांतरित करने वाला रैखिक समीकरण दिया गया है। ये समीकरण है F = 9/5 C + 32। सेल्सियस एक्स एक्सिस में लेना है, फ़ारेनहाइट तापमान को वाई एक्सिस में लेना है। इसका हमने रैखिक समीकरण आलेख खींचना है यानी ग्राफ बनाना है। फिर दूसरा पार्ट क्या है, जब हमारे सेल्सियस तापमान यानी C का जो मान है वो 30 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा तो फ़ारेनहाइट में तापमान ज्ञात करना। ऐसी थर्ड वाले में जब F का मान 95 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है तो हमने सेल्सियस यानी C का मान ज्ञात करना है। चौथे वाले में जब आपका तापमान 0 डिग्री हो जाता है तो यानी C का मान 0 हो जाएगा तो फ़ारेनहाइट का मान F का मान निकालना है। और इसी में जब 0 फ़ारेनहाइट यानी F का मान 0 हो जाएगा तो C का मान ज्ञात करना है। और लास्ट वाले में आपसे कहा गया है कि कोई एक ऐसा तापमान है जिसमें फ़ारेनहाइट और सेल्सियस के जो संख्यात्मक मान है वो आपस में क्या हो जाएंगे बराबर, यदि है तो उसे हमने ज्ञात करना है। तो सबसे पहले फ़ारेनहाइट सेल्सियस तापमान का रूपांतरण समीकरण हमने क्या दिया था, F = 9/5 C + 32। समीकरण 1, क्योंकि हमने ग्राफ खींचना है तो एक बार C का मान 0 रख दीजिए। 0 रखने में ये टर्म पूरा 0, क्योंकि 9/5 × 0 आएगा, 0 से किसी को मल्टीप्लाई करो 0 + 32, तो 0 + 32 यानी F का मान 32। क्योंकि ग्राफ खींचने के लिए कम से कम 2 बिंदु चाहिए तो हमने यहाँ पर C, देखो 5 से 5 कैंसिल होता है तो C का मान हमने क्या रख दिया 5 रखा, तो F का मान कितना हो गया 41। फिर हमने सारणी बनाई। अब क्योंकि एक्स एक्सिस में हमने सेल्सियस दिखाना है, वाई एक्सिस में फ़ारेनहाइट वाला दिखाना है, तो वो हमने यहाँ पर एक ग्राफ खींचा है जिसमें हमने फ़ारेनहाइट वाले तापमान को वाई एक्सिस में दिखा दिया, सेल्सियस तापमान को एक्स एक्सिस में। ये ग्राफ है तुम्हारा सेल्सियस तापमान फ़ारेनहाइट तापमान आलेख। अब हमारे पास जो सारणी थी उसमें पहला बिंदु है 0,32 यानी एक्स एक्सिस में 0 गए, उसी के ऊपर हम वाई एक्सिस में 32 देखेंगे, तो ये बिंदु आपका हो गया 0,32। फिर हमने C का मान यानी एक्स एक्सिस में C का मान कितना लिया था 5, तो पहले हम 5 तक गए, उसके बाद वाई एक्सिस में 41 आया तो 40 से थोड़ा ऊपर। अब देखिए यहाँ पर क्योंकि वाई एक्सिस में 41 आ रहा था तो ग्राफ में थोड़ा लेंथी बन जाएगा ऊपर को, तो इसके लिए मैंने एक्स एक्सिस में 1 बॉक्स, क्योंकि हम तो 5 ही रख रहे हैं तो 1 बॉक्स को 1 डिग्री सेल्सियस ले लिया, लेकिन फ़ारेनहाइट में एक बॉक्स को हमने कितने का गैप ले लिया है 4 डिग्री फ़ारेनहाइट का। तो ये आपका आलेख बन गया। दूसरे वाले में उसने क्या रखा है कि जब C का मान यानी सेल्सियस तापमान 30 डिग्री सेल्सियस हो जाता है तो फ़ारेनहाइट का मान निकालना है। तो हम क्या लिखेंगे, जब C = 30 डिग्री सेल्सियस तब यहाँ पर आप लिखेंगे समीकरण, यहाँ पर हो गया तब समीकरण 1 से लिखें, यहाँ पर 1 से। फिर आप लिखेंगे F = C की जगह कितना रखेंगे 30, उसको सॉल्व करेंगे तो 86 डिग्री फ़ारेनहाइट। ऐसी अगला थर्ड वाले पार्ट में उसने कह रखा है यदि फ़ारेनहाइट तापमान 95 डिग्री सेल्सियस हो जाता है तो सेल्सियस तापमान निकालना। तो जब F = 95 डिग्री सेल्सियस है तब यहाँ लिखेंगे आप तब समीकरण 1 से, ऐसा लिख देना।
तो यहाँ पर f की जगह हम कितना रखेंगे 95। फिर पहले 32 का पक्षांतर करेंगे RHS से LHS में -32 हो जाएगा, घटा दिया। उसके बाद c का मान निकालना है, क्योंकि c के साथ 9/5 इंटू में, तो यहाँ किस में हो जाएगा डिवाइड में, यानी ये हो जाएगा 63 इंटू 5/9। 9 से 6 टाइम्स कैंसिल, नहीं सॉरी 7 टाइम्स कैंसिल, 9 7 या 30 63, तो 7 5 या 35, तो 95 डिग्री फ़ारेनहाइट इक्वल टू कितना हो जाएगा 35 डिग्री सेल्सियस। इसी में फिर आपका इसमें फोर्थ पार्ट है कि जब c का मान 0 डिग्री सेल्सियस हो जाता है तो c की जगह 0 रख देना, और ऐसी यहाँ पर लिख लेना। तब समीकरण 1 से ऐसी जब f इक्वल टू 0, तब समीकरण 1 से f की जगह हम 0 रख के इसको सॉल्व करेंगे। और लास्ट पार्ट में इसमें आपसे कहा गया है कि किस तापमान पे फ़ारेनहाइट और सेल्सियस तापमान का संख्यात्मक मान बराबर होता है। तो हम मान लेते हैं 180 डिग्री तापमान पर फ़ारेनहाइट तथा सेल्सियस दोनों के संख्यात्मक मान क्या होते हैं, समान होते हैं। तो f इक्वल टू सी इक्वल टू 180 डिग्री सेल्सियस। फिर x की जगह भी आपने f की जगह भी x लिखेंगे, c की जगह भी x लिखेंगे। तो आप इसको सॉल्व करेंगे x वाले टर्म एक साथ लेके, तो आपका निकल जाएगा -40 डिग्री सेल्सियस। तो इन क्वेश्चंस को आप आज देखिए, समझिए, नहीं आता है कुछ भी प्रॉब्लम है तो मुझसे पूछ लेंगे।